आज का एजेंडा है 2D array। क्या है? 2D array। ठीक है। 2D array क्या करता है? 1D array क्या करता है? 1D डेटा को सिर्फ देता है 1 डायमेंशन में, सिर्फ रोज में। इसमें दिया उसने तो ये सिर्फ जो है ना डेटा अपना आ गया। लेट से अगर मेरे को कार्स के नाम चाहिए थे तो मैंने एक एरे बनाया कार्स नाम का। क्या बनाया? तो कितने कार्स है मेरे पास? हेलो, कितने कार्स है? कितने साइज कितने एरे का? 3। तो मैंने ये कार बना दिया। जस्ट टेक फॉर द एग्जांपल से का डोंट गो इन द डेटा टाइप्स, जस्ट टेक इट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बस। अब बोलो ऑडी कार से कौन से इंडेक्स पे है? कार से कौन से इंडेक्स पे है ऑडी? 0 इंडेक्स। और बीएमडब्ल्यू फर्स्ट इंडेक्स। और फोर्ड? सेकंड। तो ये 1D एरे है। क्या ये सिर्फ कार्स के नाम मिलेंगे? पर अगर मुझे डेटा कुछ इस तरह दिखाना है कि ऑडी का, जैसे ऐसा देखो इसको अभी हम ऑडी का कौन सा वर्जन और उसके कितने प्राइस किए वो, जस्ट चेक अगर एस्टैब्लिश इसका। यस मैम, स्मॉल क्या अगर कौन ऑडी का कौन सा वर्जन यानी कौन सा मॉडल और उसके कितने सेल्स हुए, मुझे डेटा इस तरह दिखाना है। तो कौन सी विच इज मैन्युफैक्चरर? ऑडी। कौन सा ऑडी का, कोई किसको मालूम है? किसका मॉडल नंबर? हाँ भाई आदिल, ऑडी का भी मॉडल नंबर मालूम है? हाँ, Q3। Q3। और कितने कॉस्ट कितना है उसका? हाँ भाई, कॉस्ट 35 lakhs। हाँ ओके, 35 lakhs की आती है। नाउ लेट्स गो टू BMW। तो BMW का कौन सा मॉडल किसको मालूम है? हाँ भाई, X6। X6। वेरी गुड। कितने की आती है? ठीक है, चल। और फोर्ड का कोई बोलेगा? फोर्ड की कौन सी है? एंडेवर। क्या? चलो, कितने की आती है ये? ठीक है। तो अभी मेरे पास डेटा जो है ना वो रो और कॉलम्स में, किस में है? रोज एंड कॉलम्स। समझ में आ रहा है? कितने रोज है, कितने कॉलम्स है? 3 rows 3 columns। Okay, if I increase one more brand, if I add Volkswagen also, ठीक है, मैं Volkswagen भी ऐड कर देता इसके अंदर। तो आप बोलो कितना रो कितने कॉलम का हो गया? 4 row 4 column। 4 row 4 column। नहीं, 3 rows। यस। हाँ, 4 rows 4 rows 3 column। रोज इज हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं रोज, इसको बोलते हैं रो। और कॉलम इज द वर्टिकल वन, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो बोलो अभी।
तो अभी मैंने एक और डाल दिया, ठीक है। लेट्स से टाटा डाल देते, सिंपल लोकल लोकल ब्रांड टाटा। तो उसका भी डाल देते हैं नैनो, और इसका डाल देते हैं 1.5, ठीक है। अब कितने रोज कितने कॉलम है? 3 rows 4 columns. यस, रोज कितने हो गए? रोज देखो, इसको बोलते हैं रोज। तो ये रो है, ये रो है, और ये रो है, और ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोल दूं ये एक एरे है, लेट्स से कि इसको हम बोलेंगे शोरूम। क्या बोलेंगे? शोरूम। अब ये शोरूम एरे कितने रोज का है? कितने रोज का है? 1 row. रोज 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 इसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। Three कितने rows. रोज? 3 तो rows. हमेशा 4 columns. रो फर्स्ट आएगा और कॉलम सेकंड आएगा। समझ में आ रहा है? सर रो हॉरिजॉन्टल रहेगा ना? हाँ, रो इज हॉरिजॉन्टल। तो 3 रो है ना? यस सर. रो पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। अब रो के इंडेक्स देखो, जैसे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 है ना, तो रो के इंडेक्स कैसे शुरू होंगे? 0 से. 0 से। तो ये 0 रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, है ना। और कॉलम के इंडेक्स कैसे शुरू होंगे? ये 0 1 2 और 3। ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले फॉर्ड, तो फॉर्ड कौन से इंडेक्स पे बोलो? फॉर्ड रो ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज है द रो फर्स्ट। तो शोरूम के कौन से इंडेक्स पे बोलो? गिव बोथ रो एंड कॉलम बोथ। 0 2. फॉर्ड कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? तो रो में कौन सा इंडेक्स है? रो में First row. इंडेक्स 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 0 एंड 0 row second column. यस। तो अगर मुझे फॉर्ड डिस्प्ले करना है, अगर मुझे डिस्प्ले करना है फॉर्ड, मैं कैसे करूंगा? समझो समझो वो इंटीजर है, समझो फर्ज कर लो कि इंटीजर एरे है, तो कैसे करूंगा डिस्प्ले? शोरूम का कौन सा इंडेक्स पे? 0 और 0 bracket 2. ये 0 2। समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, इफ आई वांट टू डिस्प्ले x6, if I want to display x6, then First row and first column. 1 1 है क्या? नहीं। Yes sir. So ऊपर वाला would have given me output of Ford. This would output me x6. सही है। If I want to display 1.5, if I want to display 1.5 तो क्या आएगा? 2 3. हाँ, Showroom 2 3. तो डेटा जब हम इस फॉर्मेट में रखते हैं ना, इसको बोलते हैं 2D एरे। क्या बोलते हैं इसको? 2D क्यों बोलते हैं इसमें? इसको 1D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन का इंडेक्स है। इंडेक्स का डायमेंशन क्या है? ये ऊपर वाला, ये वाला बात कर रहा हूँ, ये वाला। सर 1D में सिर्फ रोज है और सिर्फ रोज है, यस। 2D में रोज एंड कॉलम. तो इसके लिए 2D आ गया, समझा? यस सर. तो अभी अगर मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है 3x3 की, क्या बनाना है?
3x3 की एक मैट्रिक्स बनाना है मुझे, जिसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर होंगे। जिसमें सिर्फ क्या स्टोर होंगे? इंटीजर। मात्र इंटीजर्स। तो ये मेरा एरे बन जाएगा। यस, नो, मे बी। ये कौन सा रो है? 0 0 1 2। और ये सेम 0 1 2। अमान है क्या? दिस अमान? पराग। अमान किधर है? ओके, अब इसके लिए मुझे लगेगा नेस्टेड फॉर लूप। क्या लगेगा? नेस्टेड फॉर लूप। तो पहला फॉर लूप है रोज के लिए। किसके लिए? रोज के लिए। तो क्या होगा? रोज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 इंडेक्स। 0 से लेके कहाँ तक? और दूसरा फॉर लूप है कॉलम के लिए। तो कॉलम भी i लेस देन ओके। टेल मी, ये कौन सा इंडेक्स है? I'll mark it in red. I'll mark it in red. पूरा बोलो। 0 रो 0 कॉलम। यस। अमान है क्या? अमान? हाँ, ये 0 कौन? रो 0। ओके, ये कौन सा है? बस ये 0 रो फर्स्ट कॉलम। और ये वाला? सेकंड रो। और ये सेकंड कॉलम 0 रो। तो हमेशा देखो, यहाँ पर 0 फिक्स है। यहाँ पर क्या है? 0 रो फिक्स है ना, रो का वैल्यू फिक्स है। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ कॉलम। कॉलम। ये क्या है? फर्स्ट रो 0 कॉलम। और ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। रो का वैल्यू फिक्स दिख रहा है ना? सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? का वैल्यू। ये क्या है? सेकंड कॉलम। है क्या नहीं? और यहाँ पर क्या होगा बोलो अभी? ये क्या है? सिर्फ क्या चेंज करना है मुझे? 2 2 और 2। समझ में आया? ओके, तो ये हमारा जे रहेगा। ये क्या रहेगा? दिस विल बी जे। दिस विल बी जे। यस मिस, लगे दो वही है। आ जाएगा वहां तक। तो अभी देखो, आई का वैल्यू क्या है? अभी ये लूप चलेगी तो आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू क्या है? जस्ट लूप स्टार्ट हो रही है तो आई का वैल्यू 0। अब अंदर आ गए, जे का वैल्यू क्या है? 0। अब पहला कौन सा लूप मूव होगा, अंदर का या बाहर का? द इनर लूप विल गो टिल द एंड। तो जे विल गो फ्रॉम 0, जे विल गो फ्रॉम 1, जे विल गो टू 2। समझा? हेलो? हाँ सर। हाँ, रो चेंज रहेगी, कॉलम चेंज होगा सर। तो 0 0 0 1 0 2 है ना? यस सर। तो ऐसे ही अभी तो देखो, फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या हो गया? 0। और जे का वैल्यू क्या हो गया? तो आई 0 इज, वैल्यू 0 1 2। हाँ ये समझना बहुत जरूरी। देखो आई फर्स्ट इटरेशन, देखो आई का वैल्यू 0 है। इज 0 लेस देन 2? अंदर आ जाओ। अब जब तक ये फॉर लूप पूरा नहीं चलेगा तब तक अभी आई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो अभी देखो, जे विल स्टार्ट फ्रॉम 0 विल गो टिल लेस देन 2। ओ सॉरी, यू शुड गो लेस देन 3 ना, साइज 3 है ना?
कितने रोज है? या तो लेस देन इक्वल टू 2 बोलो या लेस देन 3 बोलो। अगर बोल रहे तो या तो लेस देन तो ऐसे, तो 0 तो 0 1 2, फिर जब ये खत्म हो जाएगा, जब j बन जाएगा 3, इज 3 लेस देन 3, इज 3 लेस देन 3, फॉल्स, तो फिर ये ऊपर जाएगा, i प्लस i क्या बन जाएगा? 1 i बन जाएगा 1। अगेन j विल स्टार्ट फ्रॉम, j 0 से स्टार्ट होगा, तो अगेन j विल कम 0 1 2, समझ रहे हैं? यस सर, एंड व्हेन j बिकम्स 3, इज 3 लेस देन 3, टूट जाएगा, वापस i प्लस i क्या बन जाएगा? 2 अगेन j विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 और 2। नाउ व्हेन j becomes 3 and i becomes 3, लूप विल ब्रेक। तो कितने बार हो गया इटरेशन? i और j का 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 और 2। आया समझ में? यस सर, तो ऐसे ही अपने को, अब अगर मैं यहाँ पर बोल दूं एंटर 9 नंबर्स, क्या बोल दूं मैं? एंटर क्या? कितने नंबर्स? 9 नंबर, क्योंकि 3x3 में कितने नंबर्स आएंगे? 3x3 में 9 नंबर, अब यूजर वो नंबर डाल देगा। लेट्स से इफ ही एंटर्स दीज नंबर्स 7 8 4 3 19 6 5 13 12, ये हो गए 9 नंबर ना, 3, ओके ये हो गए। अब फर्स्ट नंबर जो 7 है वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट नंबर 7 कहाँ जाएगा? 0 इंडेक्स, 0 0 पे ना, 2 है ना अभी, इंडेक्स 2 बोलने का भी। तो 0 0 किसके पास है अभी? i और j के पास है ना। यस सर, तो क्या करेंगे? printf, क्योंकि एरे इंटीजर टाइप का है, %d एंड किसमें? नाम एरे का मैट्रिक्स दिया है मैंने, मैट्रिक्स के कौन से इंडेक्स पे? ing। आ रहा है समझ में तुम लोगों को? यस सर, तो अभी देखो, अभी फर्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या है, 0 j का वैल्यू क्या है, 0 तो फर्स्ट नंबर कहाँ जाएगा? 7 तो 0 when I say I j means 0 0 है ना। यस सर, अब j प्लस प्लस j क्या हो गया? 1 i क्या है? 1, i 0 है ना। हाँ I 0 है, तो नेक्स्ट नंबर कहाँ जाएगा जब मैं बोलूंगा i j? तो 0 1 है ना, यस सर, तो यहाँ जाएगा हाँ 0 1, समझ रहा है? फिर j प्लस प्लस j 2 हो गया, तो when I say I j मतलब कहाँ जाएगा? 0 2 है ना, इधर। यस सर, जब नेक्स्ट नंबर कहाँ जाएगा? 1 0 इधर। नेक्स्ट नंबर कहाँ जाएगा? 1 1 1 इधर। नेक्स्ट नंबर कहाँ जाएगा? 1 2 इधर। नेक्स्ट नंबर कहाँ जाएगा? 2 0 इधर। नेक्स्ट नंबर 2 1 यानी इधर। और नेक्स्ट नंबर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर, तो ऐसे मेरा एरे एक्सेप्ट हो गया। अब अगर मुझे एरे को डिस्प्ले करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे? आई टोल्ड यू, एरेस के अंदर हर काम के लिए वापस फॉर लूप। तो अभी ये एक्सेप्ट का था, अब ये डिस्प्ले करने का रहेगा। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे? सिर्फ एंड निकाल देंगे, है ना। तो व्हाट विल दिस डिस्प्ले मी? द एरे, यस और नो? यस सर, बट इट विल डिस्प्ले मी लाइक दिस, इट विल डिस्प्ले लाइक दिस 7 8 4
3, 19, 6, 5, 13, 12. Do you want to display like this? नो सर। Or do you want हर एक के बाद में एक टैब हो? पहले तो क्या हो? हर नंबर के बाद में एक टैब हो और 3 नंबर के बाद में एंट्री हो, एंटर हो, है ना? टैब हो और 3 नंबर के बाद एंटर हो, टैब हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे करना है ना? यस सर, यस सर। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपने को? जैसे ही परसेंटेज डी दिया है तो क्या देने का उसके बाद में? स्लैश टी। क्या देने का? नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ना? उससे स्लैश टी मतलब स्पेस देगा। क्या देने का? नंबर और उसके बाद स्लैश टी। और जब फर्स्ट रो हो जाए तो गिव अ न्यू लाइन, गिव अ। तो फर्स्ट रो कहाँ कंप्लीट हो रहा है? इनर फॉर लूप के बाद कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर क्या देना फिर? एज यू फिनिश द इनर फॉर लूप गिव व्हाट? यस, दैट्स इट। तो ऐसा आउटपुट आ जाएगा, समझा? तो ये एक्सेप्ट हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। ट्राई राइटिंग दिस कोड गाइस। व्हाट आई हैव टू जस्ट डू इज, यू हैव टू जस्ट डिक्लेयर द मैट्रिक्स of size 3 3, right? Along with that I should have the two variables I and j. Yes, that should be it. This should be enough for you to accept and display a 2D matrix. This should be enough for you to accept and display a 2D matrix. Now if you want to do operation on it, find the sum of matrix. क्या ऑपरेशन देना है? ऑपरेशन क्या देना है? फाइंड इन नंबर्स का सम निकालना है। 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 12, इसका सम निकालना है। तो कैसे करेंगे? वापस एक फॉर लूप। वापस क्या करने का? क्या करने का उसके लिए? हर काम के लिए क्या बोला था मैंने एरिक में? तो वापस एक फॉर लूप लिया मैंने, ठीक है? ये कोड उसके नीचे लिखेंगे। आई डोंट हैव स्पेस सो आई एम डूइंग इट ओवर हियर। नाउ हाउ टू फाइंड द सम? हाँ, सम को इनिशियलाइज करेंगे। यस यस, आई के साथ सम को यस हम सम को 0 करेंगे, इधर सम लेंगे, ठीक है? इधर सेमीकोलन नहीं आएगा, सेमीकोलन इधर आएगा फिर, तो इधर ये कॉमा रहेगा। सम डिक्लेयर किया, लूप के वाले क्या कर दिया? सम इक्वल्स टू 0। और क्या करेंगे अभी? सम इक्वल्स टू व्हाट? इज महक देयर और नॉट? सम इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स ij। परफेक्ट, क्या बात। मैट्रिक्स ऑफ आई जे, वहां एक ही था तो एक ही इंडेक्स देने की, यहाँ 2 है तो 2 इंडेक्स देने के। होप द आई एंड जे आर विजिबल। आई एम राइटिंग इट थोड़ा चौड़ा करके, आप लोग ऐसा नहीं लिखना है, आप लोग को स्पेस नहीं देना है बीच में। तो ये ओके। और यहाँ पर कोई प्रिंट एफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ कैलकुलेट कर। और जब खत्म हो जाए फॉर लूप तो क्या करो? क्या डिस्प्ले कर दो? परसेंटेज डी सम। बस क्या कर दो यहाँ पर? समझा? यस सर। तो ये था सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ओके, इफ आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स लाइक दिस, दिस इज द रूल, राइट? इफ आई वांट टू डिस्प्ले ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स, ओनली द, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। If I want to display only the diagonal elements, these are the diagonal elements. Which are they? Diagonal elements कौन से हैं? 7, 19, 12। Yes. So how do I display that? What do you observe over there? देखो ये जो है ना, ये I का वैल्यू है और ये J का वैल्यू है। समझना तुम लोग। I का वैल्यू, J का वैल्यू। पहला वैल्यू I का है, दूसरा वैल्यू J का है। पहला वैल्यू I का है, दूसरा वैल्यू J का है,
थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये आई और जे का ऐसा चलते रहता है। तो नाउ टेल मी डायगोनल एलिमेंट्स में हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि डायगोनल एलिमेंट्स है? आई और जे सेम हो गए। परफेक्ट। तो डिस्प्ले करेंगे अगर ऐसे, विल डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स। इफ आई वांट टू गिव अ कंडीशन कि आई और जे जब सेम हो तब डिस्प्ले करो, तो सिर्फ वो कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देने का। तो इफ योर आई इज इक्वल टू जे and then you want to display it, just add this extra condition, will display only the diagonal elements. Are you all understanding what's going on? It's all going bouncers. बस तो ये ऐसा कर दिया, बस एक कंडीशन लगा दिया। तो कंडीशन लगा दिया मतलब वो कंडीशन के एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। तो 8 के टाइम पे आई और जे सेम है क्या? 8 के लिए तो 8 डिस्प्ले नहीं होगा। 4 के लिए आई और जे सेम है क्या? 3 के लिए, 19 के लिए? यस। ओके, वेरी गुड। ओके, ये जो एलिमेंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू में, ये है अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स। क्या ये अपर ट्रायंगल फॉर्म करते ही, दे फॉर्म अ ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो अपर ट्रायंगल एलिमेंट डिस्प्ले करना है तो क्या करने का बोलो? व्हाट डू यू ऑब्जर्व अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स में? विच इज ग्रेटर? J is greater than I. Yes. So if you want to display upper triangle, then what just do what? If your J is greater than I, will display the upper triangle elements. बस बाकी कुछ भी नहीं। And if I want to display the lower triangle elements, let's take them in the brown. तो lower triangle elements को display करने का रहेगा तो आई इज ग्रेटर देन जे। ये lower triangle elements है। क्या कंडीशन होगी इसमें? तो इफ की सिर्फ कंडीशन बदल दो आप सब डिस्प्ले कर सकते हैं। देखो ये लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स। तो क्या करना, सिर्फ इफ क्या आई ग्रेटर देन जे बिकम्स व्हाट? तो ये किसके लिए था? दिस वाज फॉर डायगोनल्स, राइट? ग्रीन वाज फॉर diagonal, blue was for upper triangle, and brown is for समझ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, एक्सेप्ट 9 numbers from user, store them in a 2D matrix of size 3x3 and display the sum of all the diagonal elements. क्वेश्चन क्या बोलूं मैं? accept 9 numbers from user and store them in a 2D matrix of size 3x3 calculate and display the sum of diagonal elements. तो बोलो कैसे करेंगे इसको? What logic will you apply for this? इनर आउटर फॉर लूप लेंगे और जो फॉर्मूला जो है सम वाला उसके पहले इस वाला कंडीशन डालेंगे। देखो सेम यही काम करना है। देखो सेम यही काम करना है। मैट्रिक्स लेना है 3x3 का, आई और जे लेना है, सम लेना है, 9 नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं, 9 नंबर्स डिस्प्ले कर देने। ठीक है, डिस्प्ले करने का फंक्शन आई टोल्ड यू। और फिर सिर्फ इतना वाला पार्ट करना है। कितना पार्ट करना है कि अगर वो सेम है तो फिर क्या कर देना है, सम इक्वल्स टू क्या कर देना है, ये वाला कर देना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई और जे, और सम डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पर सिर्फ सम निकालते वक्त सिर्फ क्या चेक करना है अपने को? क्या चेक करना है सम निकालते वक्त? इफ क्या, बस
ट्राई करो। और सम डिस्प्ले करना, बस हो गया काम। आया समझ में? यस सर। एंड इफ आई से द सम ऑफ अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स देन, इफ कंडीशन में j ग्रेटर देन i होगा, बस। एंड इफ आई से सम ऑफ लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स देन, i ग्रेटर देन j। बस सेम थिंग है, सिर्फ एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। तो करो तुम लोग अभी। एंड डिस्प्ले द सम ऑफ लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स एंड अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स, ये सब करना है, ये आपका टास्क है। ओके, और ऐसे निकालते हैं सम। ठीक है, और ये आपका टास्क है। आई एम गिविंग यू ऑल 3 ऑन व्हाट्सएप, अभी एकदम बोल्ड में। ठीक है, प्रैक्टिस 2D यस सर।